Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. My dear students, आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो एकदम छोटा चैप्टर है, पर बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हेडिंग कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम शॉर्ट में EMW कहते हैं, EMW भी कह सकते हैं। एक्चुअली देखिए, मैं आपको वन बाय वन आपको पढ़ाऊंगा। आपका सिलेबस में जो भी है आप उतना तक पढ़िएगा। सब जो भी एक्स्ट्रा चीज है मैं आपको बता दूंगा। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या? वेव का मतलब क्या है? वेव एक कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्बेंस या वाइब्रेशन होता है। एक्चुअली वेव एक कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्बेंस या वाइब्रेशन होता है। देखिए, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये एक टेबल है, लेट अस से ये एक स्ट्रिंग है। ये एक स्ट्रिंग को मैं दो वाल के अंदर एक फिक्स कर दिया, यानी कि ऐसा स्ट्रेच कर दिया, तो स्ट्रिंग टाइट रहेगा। तो स्ट्रिंग में ये बहुत सारे सब पार्टिकल है। दिस इज ए पार्टिकल, दिस इज अनदर पार्टिकल, दिस इज अनदर पार्टिकल। तो एक पार्टिकल को मैं ऐसे कुछ एनर्जी दिया, कुछ एनर्जी दिया, तो ये एनर्जी पाकर ये पार्टिकल यहां से यहां मूव नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनिए, ये पार्टिकल को सराउंडिंग पार्टिकल ने बॉन्ड करके रखा है। ये पार्टिकल को कुछ हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा जर्क देंगे, तो ये पार्टिकल यहां से यहां जा नहीं सकता। और ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। समझ गए मेरी बात? ओसिलेट करेगा। जब ओसिलेट करेगा, ये अपना नजदीक पार्टिकल के साथ टकराएगा। ऐसे मान लिए एक प्लेट है, आयरन का एक प्लेट है, शीट है। मैं एक जगह कुछ एनर्जी दिया, तो ये पार्टिकल एक साउंड होगा, डक साउंड होगा। ये पार्टिकल को हमने कुछ एनर्जी दे दिया, वो एनर्जी पाकर वाइब्रेट करेगा, तो नजदीक पार्टिकल के साथ कोलाइड होगा। तो नजदीक पार्टिकल के साथ कोलाइड होगा, तो उसको वो एनर्जी दे देगा, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। ये पार्टिकल एनर्जी पाकर भी वाइब्रेट किया, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो उसका नजदीक पार्टिकल को वो कुछ एनर्जी दे देगा। आपको फिगर में दिख रहा है ऐसे, तो एनर्जी दे देगा, तो एनर्जी पाकर वो पार्टिकल भी वाइब्रेट करेगा। तो एक्चुअली पार्टिकल टू पार्टिकल, पार्टिकल टू पार्टिकल, पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। एनर्जी मतलब कुछ डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो रहा है, जिसको हम बताएंगे एक वेव। आप स्कूल में पढ़ोगे तो वेव क्या है? वेव है एक कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन। वेव क्या है? वेव का मतलब है, वेव इज ड्यू टू continuous disturbance और वाइब्रेशन ऑफ द, कौन वाइब्रेट कर रहा है भैया? कौन वाइब्रेट कर रहा है? पार्टिकल ही वाइब्रेट कर रहा है। ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, तो वेव क्या है भैया? वेव इज ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, तो एक्चुअली पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। इस फिगर में ये एक स्ट्रिंग वेव है। स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके रखेंगे, तो एक जगह जर्क देंगे, तो ऐसे ऐसे पार्टिकल वाइब्रेट होगा। और वेव राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे प्रोपागेट होगा।
समझ गए? अभी पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव ऐसे ऐसे प्रोपागेट कर रहा है। समझ गए मेरी बात? तो वेव क्या है, आपको कोई पूछेगा भैया वेव क्या है? वेव इज ड्यू टू द कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। समझ गए मेरी बात? ये लिखिए, वेव इज, लिखिए वेव, वेव अंडरलाइन कीजिए, वेव हेडिंग कीजिए, वेव लिखिए। वेव इज ड्यू टू continuous disturbance और वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। समझ गए मेरी बात? अच्छा, तो कंटिन्यूअसली एक डिस्टर्बेंस होता है जिसको हम बताते हैं वेव। ये भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है ऐसे आप समझिए। देखिए यहां पर एक चार्ज है, आप जानते हैं कि चार्ज की वजह से, चार्ज जब रेस्ट में रहेगा उसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड पड़ता है, ये यदि नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड पड़ता है। अच्छा, उसके कुछ समय बाद, अच्छा चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन करेगा आराम से जाएगा, उसके वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है और मैग्नेटिक फील्ड पड़ता है। पर चार्ज जब एक्सीलरेशन करेगा, ओसिलेशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, हम एलसी ओसिलेशन में पढ़े थे, चार्ज जब एक्सीलरेशन करेगा या ओसिलेशन करेगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड पड़ता है, एंड चार्ज से कुछ एनर्जी एमिट होता है वेव के फॉर्म में, जिस वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताते हैं। तो कोई आपको पूछेगा कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ड्यू टू व्हाट? आप बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ड्यू टू द ओसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल हो सकता है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हो सकता है। ओसिलेशन मतलब एक्सीलरेशन या डिसेलरेशन, एक्सीलरेशन या डिसेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव, इसको अंडरलाइन कीजिए। ऐसे लिखिए, अंडरलाइन कीजिए, ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेव्स लिखिए, वेव्स प्रोड्यूस ड्यू टू accelerating charged particles, okay, or oscillating, ओसिलेशन मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि उसमें एक्सीलरेशन और डिसेलेशन दोनों आता है, चार्ज पार्टिकल्स। आपको मैं 3 लाइन बताया था, मैं बताया था कि चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में रहेगा उसके वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है, चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली मोशन करेगा तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पड़ता है, और चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेशन करेगा या ओसिलेशन करेगा, जैसे एलसी ओसिलेटर में था, कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में चार्ज को छोड़ देंगे तो चार्ज ओसिलेशन करता है, तो उसकी वजह से जो वेव प्रोड्यूस होता है, हलचल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको मैं अच्छी तरह समझाता हूं। पहले देखिए माय डियर बॉयज, देखिए ये चार्ज है, मान लीजिए ये चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पड़े, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है। अच्छा, इस चार्ज जितना भी चार्ज था
उसके बाद और कुछ चार्ज यहां पर स्टोर हो गया, जितना चार्ज था और कुछ चार्ज ऐड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, बढ़ सकता है। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। और कुछ टाइम बाद यहां और चार्ज बढ़ गया, मान इसका मतलब है चार्ज का क्वांटिटी बढ़ रहा है, यानी कि चार्ज चेंज हो रहा है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ चार्ज, चार्ज वेरी कर रहा है, चार्ज का क्वांटिटी और अमाउंट वेरी कर रहा है, इसीलिए इसका सराउंडिंग में एयर है तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। यदि सराउंडिंग में पानी है, पानी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। समझ गए मेरे बात? अच्छा, सपोज मान लीजिए ये चार्ज, ये रेस्ट में मैं एग्जांपल दिया, ये लेटर से एक्सीलरेशन करता, लेटर से यूनिफॉर्म मोशन करता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाता, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आराम वेलोसिटी में जाता, यानी कि उसका स्पीड कांस्टेंट होता, तो ये चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता और ये चार्ज के वजह से मैग्नेटिक फील्ड पड़ता। अभी चार्ज मोशन कर रहा है, फिर उसका क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, इसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड मोशन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बहुत पड़ता है, पर चार्ज का क्वांटिटी चेंज हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। समझ गए मेरे बात? अच्छा, ऐसे मानिए जब चार्ज चेंज होगा, यूनिफॉर्मली मोशन करेगा, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा, ऑल्सो उसका भी चेंजेस आएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है, देखिए ये चार्ज का क्वांटिटी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। कहाँ चेंज हो रहा है मैं आपको बता दूं, कैपेसिटर में चार्ज का क्वांटिटी, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज धीरे धीरे स्टोर होता है, चार्ज पूरा स्टोर नहीं होता, आपका दिमाग में मैं जो पढ़ा रहा हूं पूरा जाकर स्टोर नहीं होता, धीरे 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 एक चैप्टर पूरा स्टोर होता है। तो चार्ज का क्वांटिटी जब कंटिन्यूसली वेरी करेगा, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेंगे। यदि परपेंडिकुलरली उनका वेरिएशन होगा, परपेंडिकुलरली उनका वेरिएशन होगा, यानी कि वो वेरी करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली वेरी होगा, चार्ज वेरी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी वेरी होगा, उसका वैल्यू भी वेरी होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड वेरी होगा, और परपेंडिकुलरली वेरी करेंगे, ऐसे 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 ओसिलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बहुत वेरी कर रहा है, बहुत चेंज हो रहा है, पर परपेंडिकुलरली यहां से एक हलचल पैदा होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ गए मेरे बात? ये कौन से दिशा में जाएगा मैं आपको बता दूंगा। कहने का मतलब है, आपको मैं जनरल डेफिनेशन दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सीलरेटिंग और ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है भैया, और ऐसा हम अच्छा डेफिनेशन है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ ओसिलेट्स, बोथ वाइब्रेट कर रहा है, वेरी कर रहा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो उस टाइम जो हलचल या डिस्टरबेंस क्रिएट होगा ये मीडियम में, उसको बोलेंगे डिस्टरबेंस को बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस डिस्टरबेंस को बोलेंगे जनरल वेव, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपका जानकारी के लिए मैं बता दूं, दुनिया में भगवान ने जितना भी वेव बनाए, जैसे आपका विजिबल लाइट, लाइट के थ्रू हम देख पा रहे हैं, आप मेरे को देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं। लेट अस से एग्जांपल अल्ट्रावायलेट है, आप यूवी रे यूज करते हैं आपका पानी पीने में, जो वाटर प्यूरिफायर में यूज होता है। एक्सरे मान लीजिए, आप अपना हड्डी ठीक है कि नहीं उसका फोटो खींचते हैं, एक्सरे। इंफ्रारेड यूज करते हैं, माइक्रोवेव से यूज करते हैं। जितना भी वेव है दुनिया में, आपका जानकारी में जितना भी वेव है, आई एम टेलिंग अबाउट, आपका जानकारी में जो कॉमनली यूज होता है वो सब वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। देखिए, चार्ज का हमने नहीं बनाया, चार्ज का ओसिलेशन हमने नहीं कराया, पर दुनिया में जो भी लाइट आता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, जो एयर में आ सकता है, वैक्यूम में आ सकता है,
पानी में भी जा सकता है, एनी मीडियम में भी जा सकता है। समझ गए? तो ऐसे लिखिए इन अदर वर्ड्स, इसका डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और एक डेफिनेशन और एक पारा कीजिए। लिखिए इन अदर वर्ड्स कॉमा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड change or vary, change perpendicular to each other, comma, the wave produced is called electromagnetic wave. The wave produced is called electromagnetic wave. इस ऐसे लिखाइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है, चेंज हो रहा है परपेंडिकुलर विथ ईच अदर, यानी कि ऐसे करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेटर से मान लीजिए, फिगर बनाइए, ऐसे होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये चेंज हो रहा है, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। तो यहां से जो वेव निकलेगा हलचल के वजह से ये चेंज हो रहा है, सम डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसीलिए जो वेव निकलेगा उसको बोलेंगे, लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये फिगर बनाइए, पॉज करके वीडियो को बनाइए। अच्छा, इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, हमेशा आप मान लीजिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, यानी कि किस डायरेक्शन में प्रोपागेशन यानी कि मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन यानी कि चेंज, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन यानी कि मोशन, ये तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तीनों के बीच में, ये इसके साथ 90 डिग्री, ये इसके साथ 90 डिग्री, ये इसके साथ 90 डिग्री। तो ऐसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फिगर में दिखाएंगे। देखिए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, भैया ये है जेड एक्सिस, पर एक्चुअली में ऐसे हम दिखा रहे हैं, ये है जेड एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन मतलब चेंज हो रहा है इसी डायरेक्शन में, यानी कि वाई एक्सिस में। मान लीजिए ई चेंज हो रहा है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है, घट रहा है, समझ गए? अच्छा, इसी डायरेक्शन में जेड का डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये जेड एक्सिस है, जेड का डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब उसका वैल्यू हर टाइम चेंज, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बी, ये जेड एक्सिस है, बी या बी चेंज हो रहा है, और इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है या वैरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो वाई एक्सिस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन होगा। तो कौन सी दिशा में प्रोपागेशन होगा इसको हम कैसे जानेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होता है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो क्रॉस प्रोडक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट करेगा या मोशन करेगा। इस फिगर में आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल मैं बताऊंगा,
जिस डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन जहां हो, जितने जो आएगा उसी दिशा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करेगा। आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर पहला वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, दूसरा वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो कि पहले वीडियो मेरा देख रहे हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का रिजल्ट है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। ये एन कैप क्या है, थोड़ा भैया जूम कीजिए। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है और दिशा डायरेक्शन कहां है, इसके साथ परपेंडिकुलर, इसके साथ भी परपेंडिकुलर। तो सिंस इसका डायरेक्शन एन कैप का डायरेक्शन इसके साथ परपेंडिकुलर, इसके साथ परपेंडिकुलर, इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन, मान लीजिए ये वेक्टर है, मान लीजिए ये भी वेक्टर है, इसका जो डायरेक्शन है ये ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा। देखिए परपेंडिकुलर, और बी वेक्टर साथ भी परपेंडिकुलर होगा। समझ गए मेरे बात, समझ गए। वैसे ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करता है। ये फिगर बनाइए, फिगर बनाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेट अस से वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स दिशा में मोशन करेगा, उसका मोशन होगा। ये फिगर बनाइए, इसको जूम कीजिए भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में, यहां पर ये वेक्टर सिंबल दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में चेंज हो रहा है, तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन या मोशन होगा। लिखिए, अभी लिखिए, लिखिए नीचे लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, प्रोपागेशन ब्रैकेट के अंदर लिखिए मोशन, प्रोपागेशन का मतलब है मोशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ब्रैकेट के अंदर मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी calculated by using cross product rule, cross product method, that is E vector cross B vector, E vector cross B vector, B क्रॉस E नहीं है, E क्रॉस B। अभी मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूं, मान लीजिए, देखिए इस फिगर में, ये ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा, ये फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी दिशा में चेंज हो रहा है, भैया ये वाई एक्सिस में है ना, ये वाई एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ऐसा लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई एक्सिस में, आप जानते हैं एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर को बोलते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर को बोलते हैं के कैप। जेड एक्सिस को हम ऐसे डॉट सिंबल देते हैं, डॉट के कैप। वैसे अंदर को, यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस को हम बोलेंगे माइनस के कैप। तो देखिए ये फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है किसी दिशा में, वाई एक्सिस में, यानी कि उसका डायरेक्शन में लिख रहा हूं जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड कुछ रहेगा, 2 वोल्ट पर मीटर, 3 वोल्ट पर मीटर, पर जे कैप डायरेक्शन रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये फिगर में मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में चेंज हो रहा है, यानी कि उसका डायरेक्शन होगा के कैप। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, आप ऐसे लूप लॉ मेथड यूज करेंगे, मैग्नेटिज्म में बताया था। देखिए क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉक जाएंगे तो नेगेटिव। में आई कैप जे कैप के कैप लिखा, आपको बोलेंगे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होगा, आप बोलेंगे क्लॉकवाइज जा रहा है आई क्रॉस जे, तो पॉजिटिव है तो आंसर लिखेंगे के कैप। कोई कहेगा जे क्रॉस के कितना है, जे क्रॉस के
जे क्रॉस के भी क्लॉकवाइज है, आंसर होगा आई क्या। कोई आपको पूछेगा आई क्रॉस के क्या होगा, आई से के यानी कि एंटी क्लॉक है, आंसर है माइनस जे क्या। समझ गए, क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। तो इस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जे क्या क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए यहाँ यानी कि के क्या। आप देखिए ये फिगर में जे क्रॉस के है ना, जे क्रॉस के, जे से के क्लॉक या एंटी क्लॉक, जे क्या क्रॉस के क्या क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, एंड आंसर इज आई कैप। आई कैप मतलब क्या है, एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन हमेशा ई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर होता है। इसीलिए जिस फिगर में, ये जो फिगर में दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है वाई एक्सिस में यानी कि जे क्या उसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इसी दिशा में वैरी कर रहा है यानी कि जेड एक्सिस में उसका डायरेक्शन है के क्या जेड एक्सिस में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन ऑफ मोशन या प्रोपागेशन होगा ई क्रॉस बी यानी कि आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस में होगा। समझ गए, ये लिखिए कैलकुलेटेड बाई ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में बताया। ये एग्जाम्पल लिखिए, लेट ई वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू के कैप। सो ई क्रॉस बी इज इक्वल टू जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस। नीचे लिखिए, सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी इन वाई एक्सिस, if electric field vary in y axis, comma magnetic field vary with z axis, magnetic field vary in z axis, magnetic field vary in z axis, then electric field y axis में vary कर रहा है, magnetic field z axis में vary कर रहा है, then the direction of propagation of electromagnetic wave, propagation यानी कि motion of electromagnetic wave will be कैसे, E क्रॉस बी यानी कि आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस, will be along x axis। समझ गए मेरे बात। अच्छा, तो पहला चीज है भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, आप क्या बताएंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ वैरी या चेंज परपेंडिकुलर विथ ईच अदर, द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड और द वेव प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, उसका डायरेक्शन कहां होगा, उसका डायरेक्शन ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से हमको पता चलेगा। अच्छा लिखिए एग्जाम्पल, examples of electromagnetic waves are, examples of electromagnetic waves are, ये लिखिए RMIV, भी लिखिए VUG, RMIVU XG, ये सब एग्जाम्पल लिखेंगे। R फॉर रेडियो वेव्स लिखिए रेडियो वेव्स, M फॉर माइक्रोवेव्स, ये 1 2 कर दीजिए, 1 दिस इज 2, I फॉर इंफ्रारेड रेज, V फॉर विजिबल लाइट, जो लाइट को हम देख सकते हैं, U फॉर अल्ट्रा वायोलेट रेज, RAYS, X फॉर एक्स रेज, G फॉर गामा रेज। इसको याद रखने के लिए 1 2 3 कर दीजिए, 3, दिस इज 4 5 6 7। आप एक मेथड यूज करेंगे, R
रिम रमी, ऐसा कर दिए रमी, RMI रमी भक्स जी, आज ऐसा कर दिए रमी RMI रमी भक्स VUX भक्स जी। ये आप ऑर्डरली वे में इसको याद रखिए, ठीक है, रमी भक्स VUX भक्स जी, ठीक है, इसका यूज आगे होगा, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिफरेंट एग्जाम्पल। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अल्ट्रावायलेट रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विजिबल लाइट जो हम देख सकते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ वैरी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द वेव्स प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? और एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, ऐसे लिखेंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी, इफ इलेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन क्यू, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड vary in, if electric field vary in negative x axis, negative x axis and magnetic field vary in y axis, comma, then the direction of propagation of electromagnetic wave will be yes, ऑप्शन दीजिए, ए बिट में जेड एक्सिस, बी बिट में नेगेटिव जेड एक्सिस, सी बिट में एक्स एक्सिस, डी बिट में नेगेटिव वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। देखिए माय डियर बॉयज, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में वैरी कर रहा है, नेगेटिव ये है एक्स एक्सिस एंड ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंजेस हो रहा है, यानी कि इस दिशा में, इसको एक्स एक्सिस मानिए, इसको नेगेटिव एक्स, इसी एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो हम ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा? एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर है आई कैप एक्स एक्सिस में, और नेगेटिव एक्स में क्या होगा भैया? माइनस आई कैप। समझ गए? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ऐसे, कौन से दिशा में? वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस मतलब ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 चेंजेस हो रहा है, यानी कि उसका वेरिएशन हो रहा है। वाई एक्सिस मतलब उसका यूनिट वेक्टर है जे क्या। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस दिशा में प्रोपागेट करेगा? देखिए, नेगेटिव एक्स के दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होगा, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा? इज, आप जानते हैं मैं बताता, ई क्रॉस बी होगा। ई क्रॉस बी आप जानिए, ए बी सी डी ई, पहले बी आता है पर ये उल्टा है, ई क्रॉस बी है अल्फाबेट्स के हिसाब से। ई क्रॉस बी को कैसे करेंगे? देखिए, आई जे के ऐसे लिख देंगे, ई क्रॉस बी, ई मतलब माइनस आई, क्रॉस बी मतलब जे, माइनस आई क्रॉस बोलिए जे, तो माइनस में बाहर ले रहा हूं भैया, आई क्रॉस जे। देखिए भैया, आई क्रॉस जे है क्या? क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है, जूम कीजिए, आई क्रॉस जे है क्या? आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज है, यानी कि के क्या, तो माइनस बचा है, माइनस बचा है, आई क्रॉस जे इज के क्या, तो आंसर विल बी माइनस के क्या। उसका मतलब होगा के क्या मतलब जेड एक्सिस, माइनस के क्या मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, यह है आपका जेड एक्सिस, जिसको हम पॉइंट में रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव एक्स मतलब अंदर को जाएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर को प्रोपागेट करेगा। आंसर कर दीजिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज आंसर। कैसे हुआ? ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड
इसी दिशा में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसी दिशा में चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी दिशा में जाएगा। ये कर दीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ, व्हाट विल बी द एंगल, लिखिए व्हाट विल बी द एंगल, क्वेश्चन व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव with electric field and magnetic field, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना एंगल करेगा। आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन है ऑलवेज ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करता है। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर इसके साथ परपेंडिकुलर, इसके साथ भी परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करेंगे, एंड इसका जो ई क्रॉस बी, इसका जो डायरेक्शन है ई क्रॉस बी यानी कि बाहर, ये डायरेक्शन में ऑलवेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल करता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऑल्सो 90 डिग्री एंगल करता है। लिखिए आंसर, लिखिए आंसर, द प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, the propagation of electromagnetic wave is always perpendicular to or 90 degree to, perpendicular to or 90 degree with electric field and magnetic field, electric field and magnetic field, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है। समझ गए मेरी बात। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसमें क्या क्या रे इंक्लूड है, हम किसी ऑर्डर से याद रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।